मैं आज आपको समाजीकरण के बारे में बताने जा रही हूँ। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उनके अनुरूप आचरण करता है। इससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। किमबाल यंग के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूह का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। सीखने की प्रक्रिया। अगर हम समाजीकरण की विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है समाजीकरण में सीखने की प्रक्रिया। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, किंतु सभी प्रकार की बातें सीखना समाजीकरण नहीं है, वरन उन व्यवहारों को जो सामाजिक प्रतिमानों, मूल्यों एवं समाज द्वारा स्वीकृत हैं को सीखना ही समाजीकरण है। आज जन्म प्रक्रिया, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक वह अनेक परिस्थितियां धारण करता है और उनके अनुसार अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है। बचपन में वह पुत्र, भाई, मित्र, व्यवसायी, किसी संगठन में पदाधिकारी एवं अन्य अनेक पदों को ग्रहण करता है। वृद्धावस्था में दादा, नाना, ससुर आदि पद धारण करता है और इन सभी पदों के अनुरूप भूमिका निर्वाह करना सीखता है। इस प्रकार व्यक्ति के सामने नई नई परिस्थितियां एवं पद आते हैं और वह उनके अनुसार समाज द्वारा मान्य व्यवहारों को सीखता जाता है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। समय व स्थान सापेक्ष। समाजीकरण की प्रक्रिया समय व स्थान सापेक्ष है। समय सापेक्ष का अर्थ है कि दो भिन्न समयों में समाजीकरण की अंतर वस्तु अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत में स्त्रियों को पर्दा कर रखना सिखाया जाता था। एक व्यक्ति को अपनी जाति के खान पान के नियम से परिचित कराया जाता था, किंतु वर्तमान समय में ये व्यवहार अपेक्षित नहीं है। समाजीकरण स्थान सापेक्ष भी है। इसका अर्थ यह है कि एक स्थान पर समाज में जो व्यवहार प्रशंसनीय माना जाता है वे दूसरे समाज में निंदनीय भी माना जा सकता है। संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के अनुसार एक व्यक्ति सांस्कृतिक मूल्यों, मानकों एवं समाज का स्वीकृत व्यवहार को सीखता है तथा संस्कृति के भौतिक तथा अभौतिक तत्वों को आत्मसात करता है। धीरे धीरे संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बनता है। इसी के द्वारा वह प्राणिशास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदल जाता है। किस पद पर रहकर किस परिस्थिति में व्यवहार करना चाहिए, ये सब सामाजिक संपर्क से ही सीखा जाता है। संपर्क से ही व्यक्ति लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। आत्म का विकास। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। व्यक्ति में अपने प्रति जागरूकता आती है और वह यह जानने लगता है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचते हैं। सांस्कृतिक हस्तांतरण। समाजीकरण के द्वारा समूह अथवा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से संस्कृति ग्रहण करती है। समाजीकरण के उद्देश्य, एम्स ऑफ सोशलाइजेशन।
समाजीकरण के द्वारा समाज बच्चे को यह सिखाता है कि समुदाय में घुलने मिलने के लिए उसे किन बातों की आवश्यकता है। उसकी क्षमताओं का विकास करने और स्थायी तथा अर्थपूर्ण संतुष्टियों को प्राप्त करने के लिए उसे क्या जानना और सीखना चाहिए। आधारभूत नियमबद्धता का विकास। सामाजिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुशासन व नियमबद्धता आवश्यक है। मानव की प्राकृतिक प्रेरणा उसे नियमहीन व्यवहार करने को प्रोत्साहित करती है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति में नियमबद्धता और अनुशासन उत्पन्न किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति तत्काल ही करने पर जोर नहीं देती, वरन परिस्थितियों के अनुसार लक्ष्यों को आगे के लिए स्थगित करना, छोड़ देना अथवा संशोधित करना भी सिखाती है। इसका उद्देश्य भावी लक्ष्यों और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना सीखना है। आकांक्षाओं की पूर्ति। समाजीकरण नियमबद्धता के साथ ही आकांक्षाओं की पूर्ति भी करता है। अनुशासन स्वयं ही व्यक्ति को कोई पुरस्कार नहीं देकर आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होता है। समाज सामान्य सांस्कृतिक मूल्यों का ही संचालन नहीं करता है, वरन विशिष्ट आकांक्षाएं भी पैदा करता है। उदाहरण के लिए धर्म कुछ लोगों में पुरोहित बनने की इच्छा पैदा करता है। उच्च एवं विकसित अर्थव्यवस्था लोगों में व्यापारी, वैज्ञानिक एवं इंजीनियर बनने की इच्छा जागृत करती है। सामाजिक मूल्यों को निभाने की सीख। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति को अपनी सामाजिक भूमिका निभाने और उससे संबंधित अभिवृत्तियों को सीखने का कार्य भी किया जाता है। समूह की सदस्यता की मांग है कि व्यक्ति सामान्य योग्यता के साथ साथ विशिष्ट भूमिकाओं को निभाने की योग्यता भी प्राप्त करे। व्यक्ति समाज में अनेक पद ग्रहण करता है और कई लोगों के संपर्क में आता है। प्रत्येक पद एवं व्यक्ति के संदर्भ में उसे एक विशेष प्रकार की भूमिका निभानी होती है, जो समाजीकरण के द्वारा ही सीखी जाती है। क्षमताओं का विकास। डेवलपमेंट ऑफ स्किल। समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्ति में ऐसी क्षमता पैदा करना है जिससे कि वह अपने को समाज के अनुकूल बना ले। सरल समाजों के परंपरागत व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं और सामान्यतः अनुकरण के द्वारा उन्हें सीखा एवं दैनिक जीवन में प्रयोग में लाया जाता है। किंतु उच्च तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण समाजों में औपचारिक शिक्षा द्वारा सामाजिक क्षमताओं का विकास करना समाजीकरण का प्रमुख कार्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं समाजशास्त्र में समाजीकरण नामक अवधारणा का प्रयोग उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिनके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। इस अर्थ में समाजीकरण वह विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, जनरीतियों, लोकाचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। समाजीकरण की विभिन्न परिभाषाओं से ये बात स्पष्ट हो जाती है। मानव शिशु जन्म के समय किसी भी मानव समाज में भाग लेने योग्य नहीं होता है। वह केवल एक प्राणिशास्त्रीय इकाई के रूप में इस संसार में आता है, जो केवल रक्त, मांस एवं हड्डियों से बना एक जीवित पुतला मात्र होता है।
उसमें किसी प्रकार के सामाजिक गुण नहीं होते हैं। वह न तो सामाजिक होता है, न असामाजिक और न समाज विरोधी ही। समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों, संस्कृति से अनभिज्ञ होता है। ये वह नहीं जानता कि किसके प्रति कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, समाज उससे क्या अपेक्षा रखता है। किंतु वह कुछ शारीरिक क्षमताओं के साथ पैदा होता है। इन क्षमताओं के कारण ही वह बहुत कुछ सीख लेता है, समाज का क्रियाशील सदस्य बन जाता है और संस्कृति को ग्रहण करता है। लेकिन सीखने की क्षमता उसके सामाजिक संपर्क से ही विकसित होती है।